साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th, कौन सा क्लास 10th और सबक नंबर क्या था, 6 था। सबक नंबर 6 में आलमी हिद्दत जो था, क्या था, आलमी हिद्दत। इसको अंग्रेज़ी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका सवाल जवाब मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और कुछ सवाल जवाब जो थे रह गए थे, जो आज मैं इसका मतलब बताने जा रही हूँ। तो ये है दरख्शां बुक, क्या है, आप लोगों का क्लास 10th का ये दरख्शां बुक है, ठीक है। तो इसका सवाल जवाब मैं इससे पहले मैं अफसाना हमद का जो है सवाल जवाब बता चुकी हूँ। यानी इससे पहले जो हमद खुदाए अज़ूज़ल है, अफसाना भाभी जान, फरार, कटी हुई साग, आशियाना, ये सभी अफसाना थे, ठीक है। इसका सवाल जवाब और इसके बारे में मैं डिटेल से बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब मैं मज़मून आलमी हिद्दत का सवाल जवाब भी कुछ पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और आज जो छूट गया है उसे कवर करने जा रही हूँ। देखिए, मुख्तसर तरीन सवालात क्या है, मुख्तसर तरीन सवालात मतलब होता है लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या होता है, मुख्तसर तरीन सवालात बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस गैस जो है इसमें कौन कौन सी गैसें हैं। तो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, ग्रीन हाउस गैसों में जो गैसें शामिल है मुंदरजा झेल है, यानी नीचे लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैसों में जो गैसें हैं ये मुंदरजा झेल। इस टाइप से आप लोग कॉपी में नोट्स के रूप में बनाइएगा। तो पहला गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। मीथेन उसके बाद आता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO2। उसके बाद ओजोन वगैरह आते हैं। तो ये सवाल का जवाब क्या है, सवाल क्या था, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैसें आते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में आप लोगों को ऐसे लिखना है, ग्रीन हाउस गैसों में जो गैसें आते हैं, कॉपी में लिखिएगा, जो गैसें आते हैं मुंदरजा झेल है। मुंदरजा झेल का माने क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित है। तो पहला गैस आप लोगों को क्या बताए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है, CO2। उसके बाद क्या आता है, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2। उसके बाद ओजोन वगैरह गैसें हैं। उसके बाद ये सवाल का जवाब मैं यहाँ बता चुकी हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, ज़मीन की दर्जाए हरारत के बारे में भी बता चुकी, इसका माने क्या होता है फिर से बता रही हूँ। दर्जाए हरारत को अंग्रेज़ी में टेम्परेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्परेचर। और उर्दू में क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, क्या कहते हैं, उर्दू में इसको तापमान कहते हैं। तो दर्जाए हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। ज़मीन इससे पहले मैं बता चुकी हूँ, ज़मीन जो है यह है क्या है, यानी पृथ्वी एक सैयारा है। पृथ्वी क्या है, एक सैयारा है, यानी एक ग्रह है। ग्रह कितने हैं, 8 हैं, जिसमें पृथ्वी भी आते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र सैयारा यानी ग्रह है जहाँ पर मानव जीवन संभव है, ठीक है। तो ज़मीन की दर्जा हरारत में क्वेश्चन है, ज़मीन की दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों में कितना इजाफा यानी बढ़ोतरी हुआ है ज़मीन का। यानी इसका क्वेश्चन का माने क्या हुआ, ज़मीन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, यानी तापमान बढ़ रहा है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस कितना बढ़ रहा है। तो इसका जवाब क्या है, ज़मीन की दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड 31% कितना बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन गैस 149% बढ़े हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ज़मीन की दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है। तो इसका जवाब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 31% बढ़ा है और मीथेन गैस 149% बढ़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब भी हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अबुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। अबुल कलाम के बारे में आप लोग परिचित होंगे, इसका पूरा नाम क्या है, APJ अबुल कलाम है, ठीक है। और ये जो है
एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? साइंटिस्ट थे। इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो ये देखिए कौन से जादुई मंत्र तलबा को बताए हैं। तो आपका जवाब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अबुल कलाम ने यह जादुई मंत्र बताया कि 10 से 17 साल की उम्र वाले, कितने? 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसला हल हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या था? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को आलमी हिद्दत कहा जाता है, ये बता चुकी हूँ आप लोगों को। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को यानी स्टूडेंट को जो है अबुल कलाम आज़ाद ने कौन कौन से जादुई मंत्र बताए? तो आपका जवाब क्या था? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, किससे? ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत से बचने के लिए अबुल कलाम आज़ाद ने, अबुल कलाम ने कौन? APJ अबुल कलाम ने, अबुल कलाम आज़ाद नहीं, APJ अबुल कलाम ने तलबा को 10 से 17 साल के उम्र वाले, कितने? 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगाएंगे तो यह मसला, ज़्यादातर यह मसला हल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद तवील सवालात देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? क्वेश्चन देखिए क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के यानी आलमी हिद्दत के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? ग्लोबल वार्मिंग जो ज़मीन पर, पृथ्वी पर बढ़ रहा है, तो इससे क्या क्या ख़तरा हो सकता है? ये सवाल का मतलब मीनिंग हुआ। ठीक है। तो इसका जवाब देखिए क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग जो ज़मीन पर बढ़ रहा है यानी पृथ्वी पर बढ़ रहा है, इसकी वजह से आबो हवा में क्या हो रहा है? आब मतलब क्या होता है? पानी, हवा मतलब वायु। ठीक है। यानी पानी और हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है? आबो हवा में यानी पानी और हवा में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। ठीक है। उसके बाद मौसम में भी बदलाव आ गया है, मौसम भी बदल रहा है। ठीक है। मौसम क्या हो रहा है? बदल रहा है। मतलब जब ठंडी पड़ना था तो गर्मी पड़ जाता है, जब गर्मी पड़ता है तो वर्षा, इस टाइप से मौसम बदल रहा है। कई ठंडे मुल्कों में, बहुत सारा ठंडे मुल्क हैं, ठीक है, अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। ठंडे मुल्कों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कई ठंडे मुल्कों में अब गर्मी पड़ने लगी है। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यानी आलमी हिद्दत के कारण। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से जानवर और पौधे जो हैं ये दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम सभी को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एकमात्र क्या है उपाय? पेड़ लगाना है। ठीक है। पेड़ लगाने से क्या होता है? हमारा देश तभी बचेगा। ठीक है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये सभी सवाल जो थे ये बहुत ही मोस्ट VVI माना जाता है बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। उम्मीद है कि नोट्स बना लेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। ठीक है।